नमस्कार। एनरिच न्यूज़ के एक सिक्के का दूसरा पहलू में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिसकी वजह से लोगों के रोज़गार पर उसका असर पड़ता है। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है नागपुर ट्रेलर ओनर यूनियन के कोषाध्यक्ष सुधीर कापसे जी। नमस्ते। नमस्ते। तो दोस्तों, हम आज सुधीर जी से जानेंगे कुछ जानकारियाँ। सुधीर जी, हमें बताइए कि एक देश एक कानून आपकी यूनियन की तरफ से ये एक मुद्दा उठाया गया है, तो ये मुद्दा आखिर ये है क्या? देखिए, जो हमने हमारे जो नागपुर ट्रेलर यूनियन की तरफ से जो मुद्दा उठाया है कि एक देश एक कानून, तो यह जो है गाड़ी वालों के हित के लिए है कि जो गाड़ी वाले एक स्टेट से दूसरे स्टेट से जो जाते हैं उनको जो रास्ते में परेशानी आती है कि अधिकतर बॉर्डरों से इशू, रास्ते में जो आरटीओ अधिकारी होते हैं उससे इशू, तो उनका क्या समय टाइम सब खराब होता है। क्योंकि अधिकतर लोग हमें फ़ोन करते हैं, हमको पता है कि क्या क्या परेशानी होती है। हमको भी बहुत से लोगों को लिखित में भी आया हुआ है कि हमको यहाँ पे ये परेशानी हो रही है, कि जिसके मार्फत से हमने बैठ के हमारे वर्किंग कमेटी में बैठ के ये मुद्दा उठाया कि एक देश एक कानून क्यों नहीं हो सकता, ताकि गाड़ी वाले भी सुरक्षित चले। रास्ते में जो कभी कभी ऐसा होता है कि आरटीओ अधिकारी नहीं मानने से वो गाड़ियाँ हार्ड हो जाती है, सुबह से शाम तक गाड़ी खड़ी होती है, फिर लास्ट में मजबूरी में गाड़ी वाले को दे करके जाना होता है। तो ये सब सिस्टम बना हुआ है। और क्या होता है, जैसे कि अब ड्राइवर की कभी कभी रास्ते में नींद नहीं होती है, अगर कोई आरटीओ आगे खड़ा है तो उसको लगता है कि भैया मुझे बचा के जाना है इसको, यानी इसको पैसा मैं ना दूँ, तो वो क्या करता है, दिन भर सोता है और रात भर चलता है। तो रात भर में क्या होता है, जो नींद होती है, जो नींद कभी भी लग सकती है, और नींद लग गई तो हादसा हो गया, और हादसा हुआ तो फिर वो बात हो जाती है ज़्यादा, जिससे कि गाड़ी को नुकसान प्लस जिसको लगा उसको नुकसान, और उसके बाद में तो ड्राइवर की जान चलेगी उसमें, ये नुकसान। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। एक कानून जो होता है एक देश एक कानून में, तो उसमें क्या है, गाड़ी वाले भी अपने हिसाब से चलेंगे, टाइमिंग बना के चलेंगे, जो रास्ते के हादसे ये सब बंद हो जाएंगे। और इससे कई गाड़ी मालिकों को भी हरेसमेंट जो होता है कि रात में 2 बजे तक की जागना होता है कि भैया वो गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी छोड़ नहीं रहा है। और ड्राइवर से ऐसी चीज़ें हो जाती है कि वो लगातार गाड़ी मालिकों को फ़ोन करता है कि भैया गाड़ी छोड़ नहीं रहा, और गाड़ी मालिक अपने घर पे होता है, वो उस चिंता में होता है कि रह के गाड़ी छोड़ा तो नहीं, गाड़ी छोड़ा गया, तो वो ना रात को गाड़ी मालिक सो पाता है ढंग से, ना ही ड्राइवर, लास्ट में उसको दे के ही जाना पड़ता है। तो एक ऐसा ये कानून है कि इसमें सबसे बड़ी फायदे वाली चीज़ है कि गाड़ी मालिकों के लिए है। तो समझ लीजिए अगर नागपुर से मैं वहाँ भर रहा हूँ दिल्ली का, तो ये काम होना चाहिए कि नागपुर से दिल्ली तक के जितने भी आरटीओ है, जो उनका फाइन बनता है, तो ऑलरेडी ऑनलाइन उसका फाइन यहीं पे ले लो। और उस गाड़ी को रास्ते में कहीं रोके नहीं। रोकने का मतलब ये होगा कि 1-2 घंटा फालतू खाएंगे, लाइसेंस बताओ, तुम्हारे पेपर बताओ। आज जबकि ऑलरेडी ऑनलाइन हो गया है, आजकल इतने अच्छे ऐप आ गए मोबाइल पे कि या एंड्रॉइड मोबाइल पे कि ऐप में गाड़ी नंबर डाल दो, उसकी पूरी डिटेल मिल जाती है, गाड़ी कहाँ से कब तक के वैलिड है, क्या है, इंश्योरेंस है क्या नहीं है। उसके बावजूद बस पेपर लाओ, मतलब पेपर लाना मतलब क्या हो गया कि पेपर अपने कस्टडी में रखना, जिससे कि वो गाड़ी वाला कहीं भागे मत, फिर उसको 1 घंटा 2 घंटा हरेसमेंट करना, भैया 2000 ला, करते करते 1000 रुपये आए, 500 रुपये आए, जो मिलता लेते। तो ये सब चीज़ बंद होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी वाले को जो परेशानी बहुत आ रही है। जैसे कि आपने बोलते बोलते कहा कि ड्राइवर्स लोगों को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो जैसे एक राज्य से अगर दूसरे राज्य में माल पहुंचाना है या फिर ट्रांसपोर्ट करना है, तो हर राज्य का आरटीओ का नियम की जो प्रणाली है वो अलग अलग होती है या एक जैसी होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ, ये जबरदस्ती के चलान बनाए गए हुए, मतलब ये कानून जो होता है ना, जबरदस्ती गाड़ी वालों के ऊपर थोपा गया हुआ है। जबकि ये जो कानून है, आज की अर्थव्यवस्था गाड़ी है, अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर है,
तो अगर इस पर राहत नहीं मिले तो किस पे मिलेगी? इन्होंने सोचना चाहिए गाड़ी वाले के ऊपर में ऐसा कुछ कानून लाना चाहिए ताकि कुछ गाड़ी वाले बचे और बेफिक्र अच्छे से गाड़ियाँ चलें, क्योंकि अधिकतर ड्राइवर्स जो होते हैं वो टेंशन में होते हैं, क्योंकि वो बाहर स्टेट दूसरे स्टेट में काम करने आते हैं ड्राइवरी करने के लिए, तो उनका भी कोई घर का प्रेशर होता है, झगड़ा होता है उनसे, कुछ होता है, तो वो गुस्सा, कुछ आईटीओ भी उनको अनाप शनाप गालियाँ बकते हैं, कुछ हरेसमेंट करते हैं, उनको मारते हैं, तो उससे क्या है वो गुस्सा फिर किसी अपने गाड़ी वाले पे उतारते हैं, या तो फिर किसी को ठोक डालेंगे, दारू पी करके किसी को उड़ा डालेंगे, उसमें क्या हो गया, उसको भी तकलीफ और जो गाड़ी ओनर है उसको ज़्यादा तकलीफ, उसको सब छोड़ छाड़ के अपना वहाँ जाना पड़ता है कि भैया किसको लगा है, क्या लगा है, फिर वहाँ जाके फिर वही है, फिर इसको पैसा दो, उसको पैसा दो, अपनी गाड़ी छुड़वाओ। मतलब क्या है, गाड़ी वाले ने मतलब गाड़ी लिया तो कोई गुनाह तो नहीं कर दिया, कोई गुनाह है क्या भैया? जो चीज़ है आपका फाइन होता है, आप बताइए, पूरा एक बार अपलोड हो जाएगा, बस कोई अधिकारी मिलता है कि हाँ भैया फाइन भरा है क्या, देख लीजिए, हाँ छोड़ दीजिए, आप उसके लिए रख सकते हो ऑफलाइन, तो भैया ठीक है आपने फाइन भरा है क्या ऑनलाइन, वो चेक करेगा, हाँ भरा होगा, ठीक है जाइए आप। ये इससे बहुत कुछ राहत मिलेगी, सबसे बड़ी चीज़ है, और गवर्नमेंट जो है उनको भी एक अच्छा फंड आएगा जिससे कि अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। तो सर आप मुझे बताइए कि ड्राइवर्स की आपने कुछ परेशानियां बताई, जैसे कि आरटीओ की तरफ से उनको तंग किया जाता है हर जगह पे, उनको रोक कर, तो ग्राउंड लेवल पर ड्राइवर्स लोगों को और किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है ट्रांसपोर्ट में? नहीं, अगर ये कानून अगर हो गया एक देश एक कानून, तो इससे मेरे को लगता है कि कई ड्राइवर्स बेफिक्र आराम से अपने समय पे जो होता है कि भैया सुबह 5 बजे उठ के अपना शाम तक चलना है और गाड़ी अपनी जगह पर लगा देंगे, तो वो उससे रास्ते की जो हानि है ये नहीं होगी, प्लस एक्सीडेंट बचेंगे और तकलीफें बहुत सबकी दूर होगी, क्योंकि हमको ये पता है कि आगे आईटीओ खड़ा है, उसके लिए हमको दिन भर आराम करना है और रात में चलना है, और रात की नींद इतनी होती खराब, अगर अपन सही चल रहे हैं हो सकता है कि अगला के गाड़ी को ठोक डाले, और जिससे कि हानि होगा ना, बराबर, माल भी लेट पहुंचेगा और कहीं चोटें भी आएगी, जो नुकसान होगी अलग से पैसा भी लगेगा, तो इससे क्या है अननेसरी गाड़ी मालक ही परेशान हो रहा है, तो ये कानून लाना चाहिए जिससे कि बहुत कुछ होगा। हाँ। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आरटीओ की तरफ से भले ही छोटा लेकिन भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि इस पे उपाय क्या कर सकते हैं हम? मीन्स उपाय है, देखिए उपाय बता तो यही है कि एक देश एक कानून अगर डाली इन्होंने तो बहुत सी उपाय इसमें निकल जाएंगे, फिर जैसे जैसे इसमें क्यों देखिए गवर्नमेंट्स हैं वो चाहेगी तो हो जाएगा, बराबर है ना, क्योंकि उन्हीं के हाथ में है कानून लाना, कानून चेंज करना। बस हम ये कह रहे हैं कि मुद्दे थे कि भी हम इस लाइन से आज कम से कम 25-25 साल से हम लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो हमें चाहते कि भैया ऐसे भी क्यों नहीं लाया कानून, गाड़ी वालों के हित के लिए क्यों नहीं कानून बनता, सब अपने अपने लिए बनाते हैं कि भैया चलो, हाँ मैं बताऊँ कि अगर किसी ने ऑफेंस किया है कोई गाड़ी वाले ने तो ठीक है ना, उसको कार्रवाई करो उस पर, लेकिन ये कोई बात नहीं है कि भैया तुम हर जगह रोको, हर स्टेट के हर अलग बॉर्डर बन गए हैं, चेक पोस्ट बन गए हैं, मतलब गाड़ी वालों ने क्या किया, मतलब किस किस को पालेगा गाड़ी वाला, मतलब खुद वो पहले ऑलरेडी ब्याज से लेके लोन लेकर के कैसे तरह से अपनी गाड़ी वाला घर परिवार को चला रहा है, उसके बाद भी ये हो रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है हम और हमारे ड्राइवर, कभी कभी ऐसा होता है कि भैया पैसे को लेकर हमारी बातचीत होती है ड्राइवर से, ऊपर नीचे होता है, तो कभी कभी हमारा भी गुस्सा होता है ड्राइवर को, और रास्ते में आरटीओ अधिकारी अगर उनको गाली बकते हैं, कुछ होता है तो वो उसका और वो लोग ज़्यादा है कि प्रेशर ले लेते हैं, तो उस चीज़ से क्या होता है कि ये हम क्या कर रहे हैं ड्राइवर, हम मतलब काम ऐसा कर रहे हैं लोगों के हित के लिए, और हमको क्या पड़ रही गालियाँ पड़ रही, तो उनके विचार बदल जाते हैं। कई लोग अपने इस ड्राइवर लाइन से हट रहे हैं कि भैया हमारी कोई वैल्यू नहीं है, जो आता है बोल देता है, तो ये सब चीज़ें बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि ये अगर कानून अगर बन गया एक देश एक कानून, क्यों नहीं होना चाहिए, जब जीएसटी दायरे पे है एक देश एक कानून, बराबर, तो ऐसे गवर्नमेंट ने इसका भी निकालना चाहिए रास्ता सोल्यूशन, क्योंकि इसको भी एक लोग फिर आप अपने अपने बांटो, बराबर। हाँ, तो सर मुझे आप ये बताइए कि नागपुर ट्रेलर ओनर यूनियन की तरफ से जो ये मुद्दा उठाया गया एक देश एक कानून,
तो आपने कुछ प्लानिंग्स भी की होंगी ये सरकार तक पहुंचाने के लिए, तो आप उसके बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे कि आपके यूनियन का अगला कदम क्या होगा? देखिए, प्लानिंग्स मीन्स हम लोग गए थे अभी गडकरी साहब के पास में कल ही गए थे, तो उनको हमने एक अपना लेटर जारी किया कि भैया ऐसा ऐसा है, हमारी ये मांगे हैं, क्योंकि एक देश एक कानून होना चाहिए। तो उन्होंने भी हमको बताया कि ठीक है, आपने जो मुद्दा दिया हम इसमें बात करेंगे और इसमें क्या हल निकलता है हम कोशिश करेंगे। तो हमने बोला कि ठीक है साहब, आप भी करिए और हम भी अपनी तरफ से जो भी होता है जैसे होता है। और अभी हम लोग अपने वर्किंग कमेटी में और फिर इसके आगे का जो है कि इसको आगे और कैसे करना है, किस मुद्दे में, तो वो चीज़ें भी करने वाले हैं बैठ के। हाँ, तो इसका मतलब है कि नागपुर ट्रेलर ओनर यूनियन की तरफ से जो मुद्दा उठाया गया है उसको इन लोगों ने ज़रूर सरकार तक पहुंचाया है और इसके सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे, हमें इसकी उम्मीद है। तो सर, आप हमारे स्टूडियो में आज यहाँ उपस्थित रहे, हमें इतनी अच्छी जानकारी दी और ट्रांसपोर्टर्स के लिए आपने जो कदम उठाए हैं वो ज़रूर सफल होंगे, ये हमारी उम्मीद है। धन्यवाद। धन्यवाद।